मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे व गिरदाबे बला उस्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा का कुतुब आलमी ज़नम। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए मां। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा के पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम जश्न मखदूम अशरफ सिमनानी, जिसमें आज हम और आप हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं, एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठे हैं। एक शायर ने कहा था, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। और वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो,
वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। सुभान अल्लाह। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमी से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। आज आप यहाँ पर बैठे, मैं तारिकुल सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुक़द्दसा के कुछ गोशे आपके सामने बयान करूंगा। गर्मी का मौसम है, मुझे भी इसका एहसास है, लेकिन आज आप यहाँ उस गर्मी को याद करके बैठिएगा, मैदान महशर की गर्मी, जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तो जिनकी मोहब्बत में आप यहाँ गर्मी में बैठे हैं, वो अपने नाना की बारगाह में कहेंगे कि नाना, मेरे इन गुलामों ने मीरपुर में बैठ करके मेरा जिक्र सुना है, आज इनको महशर की गर्मी से बचा लिया जाए और इनको अपने दामन की ठंडी हवा अता कर दी जाए। जिसको मेरे इमाम ने कहा था कि गर्मिये महशर, या इलाही गर्मिये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ। सनाउर बहुत अच्छे कलाम आपने इनसे सुने। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है ना। जिसका जिस वक्त आने का वक्त है वो उसी वक्त आएगा, और जिसका जब जाने का वक्त है वो उसी वक्त जाएगा। इनका जो वक्त था ये अपने वक्त पर आए, मैं अपने वक्त पर आया हूं। और अभी मुहर्रम शरीफ में इतने जलसे किए हैं, शायद ये पहला जलसा होगा कि जिसमें मुझे इतनी जल्दी वक्त मिल गया। वरना आदमी रखता है रात में 2 बजे खुसूसी बना के कमरे पे आराम से। ये पता नहीं है 12 बजे के बाद चाहे खुसूसी हो या गैर खुसूसी हो, पब्लिक को अपने घर जाना है। बहुत पैसा खर्च हो रहा है जलसों में आजकल, आपको इसका एहसास नहीं होगा। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए सिर्फ नजराने में जा रहे हैं। एक खतीब से क्या काम नहीं चल सकता है? एक खतीब हो, 2 शायर हो, 1 नकीब हो, आराम से जलसा हो जाएगा। लेकिन पूरी रात जलसे, पूरी रात, और फजर से थोड़ा पहले जलसा हो जाता है, खत्म। फिर देखो जो जहां मिंबर पे जो उलमाए किराम बैठे थे, उस पे टेंट वाला, साउंड वाले या और लोग जो है आराम से सोते होते हैं। ये हाल है हमारे जलसों का। पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है उनसे पूछो जो बाहर कमाने जाते हैं। जान हथेली पे रख के आज आदमी सफर कर रहा है। कितना मुश्किल हो गया है घर से बाहर निकलना, और उस पैसे को इतनी आसानी से उड़ा दिया जाता है। काश इस पैसे को बचा करके बच्चों की तालीम पे लगा दिया जाता, पढ़ाई पे लगा दिया जाता, अपने दीनी मदरसों पे लगा दिया जाता। एक बच्चा भी अगर आपकी बस्ती में मदरसा है और उससे हाफिज या आलिम बन के चला गया तो पूरे मीरपुर वालों को बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए जरिए सोचो बख्शिश के, जमीनी सतह पे काम करो। महरेरा शरीफ से आवाज उठी थी हुजूर नजीब मियां की कि जलसे हल्के कर दो, मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें कौम के आलिम भी मिलेंगे, हाफिज भी मिलेंगे, और जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए ये एक मेरा पैगाम था। चंद अशार पढ़ दूं, सुनेंगे? अल्लाह, इमाम हुसैन की मनकबत सुनेंगे? कौन हुसैन है? अभी तो 29 तारीख हुई है ना, चांद निकला या नहीं निकला ये नहीं पता।
हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर महीना मेरे हुसैन का है। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे। मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, हाँ वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। चंद अशार पढ़ता हूं, मोहब्बत के साथ आप समात करें। हुसैन है कौन, एक शेर में आप सुन लो। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन। कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर ना हुआ मार काए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए। जहां में फिर ना हुआ मार काए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। और शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। वो चंद अशार हैं, मोहब्बत के साथ आप हजरात समात कर लें। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की, मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की। कुरान बयान करता है अज़मत हुसैन की, कुरान बयान करता है अज़मत हुसैन की। नामो निशान मिट गया जालिम यजीद का, निशान मिट गया जालिम यजीद का। रश के जिना है आज भी तुर नारे रिसालत, बलमाए अहले सुन्नत, बलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान रज़ा साहब खुला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है, मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। बहुत अच्छा शेर है ये, आने वाला शेर देखें, ये सब सुभान अल्लाह बोलेंगे जितने बैठे। सनाउर रहमान भाई भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा नबी का, वो नवासा है 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 नबी का। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहान सब्र था वरना मेरे हुसैन, ये इम्तिहान सब्र था वरना मेरे हुसैन। उंगली जमीन पे रख दे
समंदर नबी का वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का। पानी की बात और न दाने की बात, पानी की बात और न दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात हो तो बह जाती नदियाँ, पानी की बात हो तो बह जाती नदियाँ, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात। वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का। आखिरी शेर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैअत यसर यही था तकाज़ा यजीद का। क्या बोला? या तो बैअत करो या जंग करो। जी हुसैन की शान देखें, बैअत यसर यही था तकाज़ा यजीद का, मायूसी कोई मांगने वाला नहीं गया, सर दे दिया हुसैन ने बैअत नहीं किया, सर दे दिया हुसैन ने बैअत नहीं किया, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं। वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा मोहम्मद सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी आवाज बढ़ाए जब जहां तक सीटी ना मारे बॉक्स की, और फिर एक जगह सेट करके रख देना। करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूमे सिमनानी, करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूमे सिमनानी, तुम्हारी है जहां बानी मेरे मखदूमे सिमनानी, तुम्हारी है जहां बानी मेरे मखदूमे सिमनानी। कौन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी? आज उनको पर्दा किए हुए 638 साल हो गए। कितने? याद रखेंगे, 638 साल। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने जाता है, कोई मुंबई कमाने जाता है, कोई बेंगलोर कमाने जाता है, कोई कोलकाता कमाने जाता है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी चला जाता है, अल्लाह की रजा से, अल्लाह की मर्जी से अगर वो औलाद दुनिया से चली जाए तो 1-2 साल नहीं गुजरता है, बाप अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है। अगर बाप दुनिया से चली जाए, बाप दुनिया से चला जाए या माँ दुनिया से चली जाए तो आदमी अपने माँ बाप की कब्र को 1-2 साल में भूल जाता है, भाई भाई की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाते हैं। लेकिन क्या वजह है मीरपुर वालों, आज 638 साल हो गए लेकिन आज तक हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को नहीं भूले। सुभान अल्लाह। गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? 800 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आज तक हम गौसे आजम को नहीं भूले। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 700 साल के करीब हो गए, लेकिन आज तक हम गरीब नवाज को नहीं भूले। सैयद सालार मसूद गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए 1000 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आज तक हम गाजी दूल्हा को नहीं भूले। आज तक हम खंजर शहीद को नहीं भूले। आज तक हम हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के जो खानदान के हैं, आज तक हम उनको नहीं भूले। आज तक हम हुजूर शुएबुल औलिया को नहीं भूले।
आज तक हम हुजूर सुरखरू सालार को नहीं भूले। वजह क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है वा अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, जमीन में बाकी रहता है। जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो लोगों को फायदा पहुंचाए, लोग उसे याद करते रहते हैं, लोग उसका जिक्र करते रहते हैं। अरे हमारे यहाँ का तरीका तो ये है कि अगर प्रधान जी किसी के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से कमरे आते हैं ना, अगर वो कमरा किसी गरीब का बनवा दें तो पूरा दिन उसकी तारीफ करते हुए उसका मुंह नहीं रुकता है कि हम गरीब थे, हमारे मकान की छप्पर से छत टपकती थी, पानी टपकता था, लेकिन प्रधान जी की वजह से हमें ये कमरा मिला। हालांकि वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, वसीला प्रधान जी बन गए तो इंसान उनकी तारीफ करता है। कोई इंसान बीमार हो जाए, ऑपरेशन का मामला आ जाए, तो आदमी अगर कोई उसकी मदद कर दे और वो ठीक हो जाए तो कितनी तारीफ करता है कि मैं बीमार था, फलां ने मेरा इलाज करा के मुझको ठीक करा दिया। ये एक इंसान को फायदा पहुंचा रहा है तो वो उसकी तारीफ कर रहा है। जब वली फायदा पहुंचाएंगे तो लोग उनकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? सैयद सालार मसूद गाजी ने लोगों को नफा पहुंचाया और अब तक पहुंचा रहे हैं और कयामत तक पहुंचाते रहेंगे। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने ऐसा नफा पहुंचाया है, ऐसा नफा पहुंचाया है कि आज तक नफा पहुंचा रहे हैं और सुबह कयामत तक नफा पहुंचाते रहेंगे। आज भी कैसा भी आसेब हो, कैसी भी बला हो, इंसान को कोई मुसीबत घेर ले, उनके आस्थाने पे चला जाए, अल्लाह मखदूम अशरफ के सदके में उसको शिफा अता फरमा देता है। व अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कौन है? आप जरा इनके बैकग्राउंड को देखिएगा। आज अगर किसी की शख्सियत का अंदाजा लगाना होता है तो आदमी पहले उसके बैकग्राउंड को देखता है। जैसे हम इमाम हुसैन की शख्सियत का अंदाजा लगाएं तो हम उनके बैकग्राउंड को देखते हैं तो नाना तमाम नबियों के सरदार, बाबा तमाम वलियों के सरदार, माँ जन्नती औरतों की सरदारों, खुद इमाम हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बैकग्राउंड को आप देखें तो इनके वालिद जो हैं, इनके वालिद हजरत सैयद इब्राहिम जो अपने वक्त के बादशाह, ये हजरत इमाम जाफर सादिक की नस्ल पाक से है, यानी इनका सिलसिला नसब जो है वो 20 वास्तों से इमाम जाफर सादिक से मिलता है और 23 वास्तों से हजरत इमाम हुसैन से मिलता है और 26 वास्तों से मदीने वाले मुस्तफा से मिलता है। वालिद की तरफ से आप हुसैनी सैयद और वालिदा हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की हजरत खदीजा बेगम। ये हजरत शेख अहमद यसवी की बेटी है जो अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, उनकी बेटी है। हजरत शेख अहमद यसवी का जो नसब है, जो सिलसिला है, इनका जो खानदान है, ये मौला अली शेर खुदा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से जाकर के मिलता। यही हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, दो शाखें चली हैं, एक है सैयद और एक है अलवी। सैयद उसे कहते हैं जो हजरत अली और हजरत फातिमा की, यानी इमाम हसन या इमाम हुसैन की नस्ल से जो हो वो हसनी हुसैनी सैयद कहलाता है। और हजरत फातिमा के अलावा जो मौला अली शेर खुदा ने और शादियां की हैं, उनकी जो और अज़वाज से जो औलाद हुई है वो अलवी कहलाई है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी जो हैं, ये मोहम्मद बिन हनफिया की नस्ल पाक से। हुजूर शुएबुल औलिया जो हैं, ये हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की नस्ल पाक से। ये अलवी सादात कहलाते हैं, बाज जगह इनको अलवी सैयद भी कहा जाता है। अब सुनिएगा, जहन को करीब करिएगा। वालिदा की तरफ से मोहम्मद बिन हनफिया से जाकर के मिलता है और मोहम्मद बिन हनफिया के जरिए मौला अली शेर खुदा,
और इधर इमाम हुसैन से मिलता है और इमाम हुसैन के बाद मौला अली शेर खुदा। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का सिलसिला नसब। आप के वालिद के घर में बेटियां पैदा हुई। अच्छा, जो बादशाह होता है उसे ये फिक्र रहती है कि मेरे बाद में मेरी बादशाहत को कौन संभालेगा। आपके वालिद हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सिर्फ बादशाह नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के बेहतरीन आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। और सिर्फ आप हुकूमत की कुर्सी पे बैठ के हुकूमत ही नहीं करते थे, बल्कि हुकूमत के काम को अंजाम देने के बाद में मदरसे के बच्चे आपके पास जो फारिग हो जाते थे वो आपके पास और मजीद हुसूल इल्म के लिए आया करते थे और आप उनको पढ़ाया करते। आज बादशाहों की तारीख आप उठा के देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही काम करते थे, बादशाह, किसी को पढ़ाते नहीं थे। लेकिन ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के जो वालिद हैं ये बच्चों को पढ़ाया भी करते थे, तालीम भी दिया करते थे। कौन है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी? इनके वालिद एक दिन घर में बैठे थे उदास। उदासी की वजह क्या थी? 2 या 3 बेटियां पैदा हो गई घर में। उदास बैठे थे कि कोई एक मेरे घर में बेटा आ जाता ताकि जो मेरी कुर्सी को संभाल लेता। आप तवज्जो मेरी तरफ दें, कोई मेरे घर में अल्लाह ताला एक बेटा अता फरमा देता जो मेरे बाद बादशाहत की कुर्सी को संभाल लेता। इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान थे। इस वजह से परेशान नहीं थे कि घर में बेटियां पैदा हो गई, नहीं, आपका चेहरा इस वजह से नहीं मुरझाया कि घर में बेटियां पैदा हो गई। अरे जो मदीने वाले मुस्तफा के खानदान का हो वो बेटियों की आमद पे चेहरा कैसे बिगाड़ सकता है? बेटियां जहमत नहीं होती हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो वो उनकी अच्छे से परवरिश करे, दीनी तालीम उनको सिखाए और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी ने फरमाया वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा, शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। तो बेटियां जहमत नहीं होती है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिद बैठे थे, अचानक से एक मजजूब जिनका नाम भी इब्राहिम है, शेख इब्राहिम मजजूब आ गए दरबार में। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की वालिदा नमाज पढ़ रही थी, वालिद बैठे हुए थे, दरवाजे लॉक थे, लेकिन वो अंदर आ गए। और जैसे ही अंदर आए तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिद ने देखा, कहा आप अंदर कैसे आ गए? आते ही उन्होंने कहा परेशान हो बेटे के लिए? अब तो और हैरत की इंतहा नहीं रही। कहा जी हुजूर। तो कहा बेटा चाहिए? हाँ जी हुजूर। तो हजरत शेख इब्राहिम मजजूब की जुबान से निकला, दुआ के कलिमात निकले, ए अल्लाह सैयद इब्राहिम को औलाद नरीना अता फरमा। ये दुआ दे के चले गए अल्लाह के वली। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान। मेरे आका फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। किस्मत बेदार हो गई, नसीबा जाग गया, मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। आका ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम अल्लाह तुमको 2 बेटे अता फरमाएगा, एक का नाम अशरफ रखना और एक का नाम आरफ। जो अशरफ होगा वो दीन की खिदमत करेगा। जब वो आए तो उसकी तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम करना। अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को 2 बेटे अता फरमाए। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, अभी पैदा नहीं हुए हैं लेकिन आपके चर्चे होने लगे थे, आपका जिक्र होने लगा था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की विलादत से 3 महीना पहले यही हजरत शेख इब्राहिम मजजूब, जो शहर होते थे ना पहले, उसकी चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती थी, शहर को लॉक कर दिया जाता था, एक दरवाजा होता था जिससे आने जाने का रास्ता रहता था। और जो फसील होती थी, शहर की 4 दीवारी जो होती थी, तो वही शेख मजदूब 3 महीना पहले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की विलादत से आवाज लगा रहे थे रात के सन्नाटे में, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार सुल्तान जहां तशरीफ लाने वाले हैं, सुल्तान जहां तशरीफ लाने वाले हैं। तो जो दरवाजे पे चौकीदार था ना, वो ऊपर जो जिसकी कुर्सी रखी हुई थी और वो चारों तरफ शहर को देखता था, वो देख रहा है कि कोई दीवाना जो है शहर की फसील के करीब करीब आवाज लगा रहा है, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार सुल्तान जहां तशरीफ ला रहे हैं। वो कहते हैं क्या देखा मैंने कि अभी वो बाहर थे, अचानक से अंदर आ गए शहर के अंदर, कोई दरवाजे से नहीं आए, अचानक से अंदर आ गए रूहानियत के जरिए। अब तो उसकी और हैरत की इंतहा ना रही, वो कहता है बा अदब बा मुलाहिजा होशियार सुल्तान जहां तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, अभी मखदूम पाक दुनिया में नहीं आए हैं, मैं आपको बताता हुआ चलूं ये कौन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी का बयान है कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक शख्स ऐसे काबे का तवाफ कर रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है लेकिन वो हवा की तरह आगे इधर से उधर काबे का तवाफ कर लेता है, बड़ी तेजी के साथ चक्कर लगा लेता है। हम सोचने लगे ये जिस्म के साथ है या सिर्फ इसकी रूह है। हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी ने उससे पूछा, ओ बंदे खुदा जरा ये तो बता दे इस वक्त का गौस कौन है, इस वक्त का गौस कौन है। तो उसने कहा जो काबे का तवाफ कर रहा था, इस वक्त का गौस मैं हूँ और मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा इस वक्त का गौस मैं हूँ और सुनो मेरे बाद जो गौस होंगे वो सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त होंगे और उनके बाद जो गौसियत के मनसब पे फायद होगा उसे दुनिया वाले सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। विलायत की कई मंजिलें हैं लेकिन मैं आपको बताऊं खतीब बगदादी की रिवायत है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मर्तबा पहले आप समझिएगा, आप गौसुल आलम है, आप गौसुल आलम है। गौस किसे कहते हैं? खतीब बगदादी की रिवायत है, मेरे आका फरमाते इन्ना अकबरल औलियाई बअदा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अब्दाल सुम्मल अफराद सुम्मल औताद। नबी ने फरमाया सहाबा के बाद सबसे बड़ा दर्जा जो है वो कुतुब का है, उसके बाद इमामान का है, उसके बाद अफराद का है, अफराद के बाद औताद का है, औताद के बाद अब्दाल का है। विलायत में सबसे निचला दर्जा जो है वो अब्दाल का है, उससे ऊपर औताद आते हैं, उससे ऊपर अफराद आते हैं, उससे ऊपर इमामान आते हैं, इमामान से ऊपर कुतुब आता है और कुतुब से बड़ा गौस होता है। मतलब गौस ही के अंदर में रहता है सब निजाम, किसको कहां भेजना है, किसको क्या करना है, किसको किस इलाके में भेजना है, किसको विलायत देनी है, किसको क्या करना है, ये गौस के अंदर रहता है। और बगदाद वाले गौस सिर्फ गौस नहीं है बल्कि गौसे आजम है, वो सिर्फ फर्द नहीं है, फर्दुल अफराद है, वो सैयदुल असियाद हैं, वो जय्यदुल अतियाद हैं। इसी को आला हजरत ने यूं कहा था कि वाह क्या मर्तबा गौस
है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो गौस होता है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं गौस आजम से लेकर मुझ तक 29 गौस हुए हैं। कितने? 29 गौस हुए हैं। कहा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सिर्फ 2 गौस की कब्र जाहिर है। क्या कहा? 2 गौस की कब्र जाहिर है। एक गौस आजम है जो बगदाद में आराम कर रहे हैं, और एक गौसुल आलम है जो किछौछा में आराम कर रहे हैं। बगदाद अरब के अंदर आता है और किछौछा अजम में आता है। वो अरब ये अजम, वो अरब ये अजम, एक गौस अरब में और एक गौस अजम में। अब बताना मकसद ये है कि जिसके पास इतना पैसा है कि वो अरब वाले गौस के पास चला जाए तो वो आजम से फायदा हासिल कर ले, और जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बगदाद पहुंच पाए तो वो किछौछा में जाकर के गौस आलम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मखदूम सुन्ना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। अभी अभी उनकी सीरत नहीं बता रहा हूं मैं, उनका मर्तबा बता रहा हूं। गौस कौन है? गौस विलायत की सबसे बड़ी मंजिल का नाम गौस है। गौसुल आजम जो हो उसकी क्या शान होगी, और जो गौसुल आलम हो उसकी क्या शान होगी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जब 4 साल 4 महीना 10 दिन के हुए तो इनकी रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी होती है और हुरूफ अबजद पढ़ाए जाते हैं। शान देखें आप, 7 साल की उम्र में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कुरान पाक को क़िरात सबा के साथ में हिफ्ज़ कर लिया। 7 महीने कुछ दिनों में आपने कुरान पाक को क़िरात सबा के साथ में आपने हिफ्ज़ कर लिया था। सुभान। 14 साल के हुए तमाम उलूम से आपने फरागत हासिल कर ली। जब 15 साल के हुए तो वालिद का साया सर से उठ गया। 15 साल की उम्र में आप तख्ते हुकूमत पे बैठ गए। 15 साल की उम्र में आपने बादशाहत की बागडोर संभाली। 10 साल तक आप बादशाहत की बागडोर संभाले रहे, और ऐसा अदल व इंसाफ था मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का कि एक बार आप अपने लश्कर के साथ बाग से गुजर रहे थे तो एक बुढ़िया रोती हुई आ गई, और बुढ़िया जब रोती हुई आई तो आकर के आपने पूछा क्या बात है माई, रो क्यों रही है? कहा आपके एक सिपाही ने मेरा दही खा लिया है और मुझे उसकी कीमत भी नहीं दी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सिपाहियों को लाइन में खड़ा करके कहा किसने इसका दही खाया है? कोई बताने के लिए तैयार ना हो, आपको जलाल आ गया। आपने चंद मक्खियां पकड़ी और एक के मुंह में आपने जब वो मक्खी डाली तो उसकी कई हुई, उल्टी हुई तो दही बाहर निकला। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। ये नहीं देखा कि ये मेरी पार्टी का है, ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरे लश्कर का है, लाओ मैं इसके लिए बुढ़िया से कह दूं कि जाओ मैं कुछ नहीं कर सकता, बता ही नहीं रहा है। नहीं, फौरन उसको इंसाफ दिलवाया। इंसाफ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फौरन इंसाफ किया। ये उनके बचपन का अदल है। जब सिमनान की कुर्सी पे आप बैठे, कम उम्र थी आपकी, तो दूसरी तरफ के राजा ने ये सोचा अब तो कोई बच्चा बैठा है, लाओ इस मुल्क में भी कब्जा कर लेता हूं। बड़ा लश्कर लेकर के आ गया सिमनान पर हमला करने के लिए।
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मशवरा किया तो वजीरों ने यह कहा, हुजूर आप यहीं बैठिएगा, हम जाते हैं, हम जाकर के जंग लड़ेंगे। तो अली के शेर का जवाब सुनो, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम। कहा मैं वो नहीं हूँ जो खुद कमरे में आराम से बैठा रहूं और तुमसे कहूं कि तुम जाकर के जंग लड़ो। कहा मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम सबके आगे खड़ा हूँ और इन दुनिया वालों को दिखाऊंगा, मैं इस बादशाह को भी दिखाऊंगा कि जिसकी रंगों में अली का खून दौड़ रहा हो वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता है, दुनिया की ताकत उससे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अशरफ जहांगीर सिमनानी। अरे शुजाअत तो विरासत में मिली है इस खानदान को। खड़े हो गए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और उस बादशाह को शिकस्त खा के वापस होना पड़ा। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। रमजान शरीफ की 27 तारीख थी, 27वीं शब थी। आप अपने कमरे में बैठ कर इबादत और रियाजत में लगे हुए थे कि खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए, कहने लगे कि अगर तुमको विसाल इल्लाह चाहिए तो तुमको ये हुकूमत की कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, तुमको ये बादशाह छोड़ना पड़ेगी। अगर तुम अपने रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तब तुम्हें ये हुकूमत की कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। अरे आज हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, अगर कोई 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर वो सोचता है ये कुर्सी मेरे पास से जाए नहीं, अब ये कुर्सी मेरे ही घर में रहना चाहिए। लेकिन वह मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी, आपने सिमनान की बादशाहत को लात मार दी, आपने सिमनान का तख्त छोड़ दिया और बादशाहत की कुर्सी पे अपने भाई मोहम्मद आरफ को बिठाया और अपनी वालिदा के पास आके कहते हैं, अम्मी अब आप मुझे इजाजत दे दो, अब मैं अपने नाना के दीन की आबियारी के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने बेटे की पेशानी को बोसा देकर के कहा, मेरे लाल जो तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था कि इससे इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचेगा, ये बहुत से गुमगश्तगाने राह को सीध राहे मुस्तकीम पे ला करके खड़ा कर देगा। आज वो वादा पूरा होने का, वो बात पूरा होने का वक्त आ गया है। ये मेरे लाल तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन माँ की एक शर्त है। कहा क्या शर्त है मेरी माँ? कहा बेटा मेरी शर्त ये है कि पूरी शाहाना शान के साथ में तुम जाना, पूरे जाहो हशम के साथ में जाना, पूरे लश्कर के साथ में जाना। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते ठीक है मेरी वालिदा। कई हजार का लश्कर था, मखदूम अशरफ सिमनानी को शहर से बाहर छोड़ने के लिए आया था। कौन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है? जरा माँ के दिल से तो पूछो कि जवान बेटा जा रहा है, लेकिन माँ ने कहा बेटा अगर तू किसी और काम के लिए जाता तो तुझे इजाजत नहीं देती, तू अपने नाना के दीन की खातिर जा रहा है, तू अपने नाना की शरीयत की खातिर जा रहा है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोकूंगी नहीं, जा मेरे लाल। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लश्कर के साथ आए, लश्कर आपको छोड़ने के लिए आया, पूरे लश्कर को आपने वापस कर दिया। अब तन्हा निकल गए, चंद गुलामों ने साथ नहीं छोड़ा, आपके साथ में बोले हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मखदूम पाक चले जा रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। एक ने सवारी का सवाल किया, आपने वो सवारी भी अपना घोड़ा भी उसको दे दिया। अब पैदल निकले हैं। 2 बादशाह हमको तारीख इस्लाम में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मार दी। एक है हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो बादशाहत की कुर्सी पे बैठे हुए थे। एक दिन रात में लेटे तो मकान पे चलने की किसी की आवाज को आपने सुना, आप मकान की छत पर गए तो देखा कि कोई टहल रहा है। पूछा क्या कर रहे हो? ऊपर टहलने वाले ने कहा मैं अपने ऊंट तलाश कर रहा हूँ। बादशाह कहते हैं कि तुझे मेरे मकान की छत पे ऊंट कहाँ से मिलेंगे? कहा जब इस मकान की छत पे मुझे ऊंट नहीं मिल सकते हैं तो तुम्हें भी बादशाहत की कुर्सी पे खुदा नहीं मिलेगा। अगर तुम खुदा को पाना चाहते हो तो बादशाहत को छोड़ दो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाहत को छोड़ दिया, फकीराना लिबास पहन लिया, गुदड़ी पहन करके समंदर के किनारे बैठ करके अल्लाह अल्लाह किया करते थे। ऐ मीरपुर में रहने वालों जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, नौकरों की लाइन लगी रहती थी इब्राहिम बिन अदहम के सामने, वजीरों की लाइन लगी रहती थी इब्राहिम बिन अदहम के सामने, हर चीज खाने की ग़िज़ाएं रखी रहती थी इब्राहिम बिन अदहम के सामने। बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन बादशाह छोड़ दी, फकीराना लिबास पहन के गुदड़ी पहन करके समंदर के किनारे
एक दिन अपना कपड़ा सिल रहे थे, फटा हुआ कपड़ा। वजीर गुजर के जा रहा था, आया, आके सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। वजीर कहता है मुझे पहचाना मेरे आका? फरमाया हाँ पहचान लिया, बोल क्या बात है? उसने कहा मेरे आका, बादशाह छोड़ के क्या मिला तुमको? बादशाह की कुर्सी छोड़ करके क्या हासिल कर लिया आपने? जब आप बादशाह थे तो नौकरों की लाइन लगी रहती थी, वजीर आपके सामने हाथ बांध के खड़े रहते थे, बेहतर से बेहतर ग़िज़ाएं आपके सामने रखी रहती थी खाने के लिए। ऐ मेरे आका, बादशाह छोड़ के क्या मिला आपको? आपने फरमाया देखना चाहता है मैंने बादशाह को छोड़ के क्या मकाम हासिल किया है? वजीर कहता है दिखाइए तो सही। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जिस सुई से अपना कपड़ा सिला रहे थे, उस सुई को आपने समंदर में फेंक दिया। आवाज लगाते हैं ऐ समंदर की मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। समंदर की मछलियां अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेकर के जाहिर हो गई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम का जब फरमान सुना तो सोने की सुई लेकर के बाहर आती है, जाहिर हो जाती है। वजीर हैरत में पड़ गया, कौन सी फैक्ट्री लगी है जमीन के पानी के नीचे जो सोने की सुई निकल रही है? आपने जलाल भरे लहजे में फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। मछलियां अंदर चली गई और एक एक चांदी की सुई लेकर के जाहिर होती है। अब वजीर और हैरत में पड़ गया, अरे सोने की फैक्ट्री भी नीचे है क्या? चांदी की फैक्ट्री भी नीचे है क्या? जो कभी सोने की सुई आती है, कभी चांदी की सुई आती है। आप जलाल में फरमाते हैं मेरी सुई वापस की जाए। मछलियां समंदर में चली गई, एक मछली आपकी सुई लेकर के जाहिर होती है। आपने उस सुई को अपने हाथ में लिया और मीरपुर वालों सुनो, आपने वजीर से फरमाया ओ वजीर सुन ले, जब मैं बादशाह की कुर्सी पे बैठा था तो तेरे जैसा वजीर मेरा कहना नहीं मानता था, और जब से मैंने बादशाह का लिबास उतारा है और अपने को अल्लाह अल्लाह में लगाया है तो आज दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरा कहना ना मानती। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान एक कुर्सी को छोड़ा है मैंने, अल्लाह ने दुनिया की चीजों पे मुझे हुकूमत अता फरमा दी है। एक बादशाह है हजरत इब्राहिम बिन अदहम, जिन्होंने कुर्सी को छोड़ दिया, बादशाह की फकीराना लिबास पहन करके वो मकाम हासिल किया कि दुनिया की हर शय उनका कहना मानती हुई नजर आ रही थी। और दूसरे बादशाह है हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिन्होंने सिमनान का तख्त छोड़ दिया, सिमनान की बादशाहत को छोड़ दिया, फकीराना लिबास पहन करके आ गए सफर करते हुए। कहां? हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अरे हिंदुस्तानियों अपनी किस्मत पे नाज करो, कहीं तुम्हें गरीब नवाज मिले हैं, कहीं तुम्हें सादिर कलियरी मिले हैं, कहीं तुम्हें मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मिले हैं, कहीं तुम्हें सैयद सालार मसूद गाजी मिले हैं, कहीं तुम्हें खंजर शहीद मिले हैं, कहीं तुम्हें वारिस देवा मिले हैं, कहीं बरेली में इमाम अहमद रजा खान मिले। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज करो, ये हिंदुस्तान यूं ही सोने की चिड़िया नहीं है, मेरे ख्वाजा का आस्ताना है इस हिंदुस्तान में, मेरे साबिर का आस्ताना है इस हिंदुस्तान में। और आपने सुना होगा जलजले आए हैं अभी काठमांडू नेपाल में, कुछ दिन सालों पहले आया था, नहीं कैसा तबाह हो गया था। लेकिन हिंदुस्तान में आपने नहीं सुना होगा कि जलजलों से बिल्डिंगें गिर गई हो। क्यों? क्योंकि इस हिंदुस्तान की सरजमीन को कहीं गरीब नवाज पकड़े हुए हैं, कहीं साबिर पाक पकड़े हुए हैं, कहीं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। अल्लाह ने इस जमीन को पानी पर पैदा फरमाया। पानी के अंदर ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। आप कभी तालाब के किनारे खड़े हो जाना, पानी हिलता रहता है। जब जमीन को पानी पर बिछाया तो पानी और जमीन के बीच में बुखार यानी भाप पैदा हुई, तो उसकी वजह से जमीन हिलने लगी, ठहराव नहीं था। तो अल्लाह ने पहाड़ों की मेखे पैदा की, पहाड़ों के कालम लगाए। कुरान शरीफ में है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा, हमने जमीन को बिछौना बनाया और हमने उस पर पहाड़ों की मेखे लगाई, कालम लगाए। जैसे तख्ते पड़े हैं नीचे, उठा के आप कहीं भी फेंक दो, जब उसको लगा करके उसमें छोटी छोटी कीलें आप लगा देते हो तो वो तख्त बन जाता है, अपनी जगह रुक जाता है। ऐसी पानी के ऊपर अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा किया, जमीन वही ठहर गई। जमीन के ऊपर पहाड़ों को जब पैदा किया तो जमीन वही ठहर गई। जमीन को ठहराने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा फरमाया।
और जब गुनाहों की वजह से ये जमीन तबाह ना हो जाए, लोगों के गुनाहों की वजह से ये जमीन बर्बाद ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ने वलियों के मज़ारों को, वलियों के मज़ार हैं, जो मज़ार जो है वो जमीन को रोके। अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम वलियों के देश में, हम वलियों के कुर्ब में रहते हैं, हम वलियों के आस्ताने के करीब रहते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब आ रहे थे तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मुलाकात होती है हजरत सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त से। उन्होंने कहा कि तुम पंडवा चले जाओ, बंगाल में जो जगह है मालदा टाउन के पास में पंडवा शरीफ, वहां एक अल्लाह का वली तुम्हारा इंतजार कर रहा, वो है हजरत शेख अलाउल हक पंडवी गंज नवाब के नाम से जिनको याद किया जाए। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब आ रहे थे तो बिहार से गुजर के जा रहे थे, तो बिहार में एक अल्लाह के वली लेते हैं जिन्हें दुनिया वाले हजरत सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के नाम से जानते हैं। ये सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी वो हैं कि जिनके एक मुरीद ने गाजी पाक के बारे में पूछा था कि क्या वजह है कि लोग जगह जगह गाजी पाक को याद करते हैं और अलग अलग नामों से याद करते हैं। कोई गाजी दूल्हा कहता है, कोई सैयद सालार मसूद गाजी कहता है, कोई गाजी पाक कहता है, कोई बाला सैयद कहता है, कोई उनको बाले मियां कहता है, अलग अलग नामों से याद करते हैं। जगह जगह लोग उनकी यादगार बनाए हुए हैं। क्या वजह है? तब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कहा था कि इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? कहा किससे? कहा इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है, अपनी जान सबको प्यारी होती है। कहा गाजी पाक ने उस अजीज चीज को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया, अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत को दुनिया में आम किया। वो है सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, जिन्होंने विसाल से पहले अपने मुरीदों से कहा था कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो बादशाह छोड़ कर आ रहा होगा, जो सैयद सहीहुन नसब होगा और जो क़िराते सबा के साथ में कुरान का हाफिज होगा। अब तलाश किया जा रहा है, जनाजा रखा हुआ है, कौन है जो खुशनसीब जो इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी चले आ रहे थे, लोग आगे बढ़ करके उनका इस्तकबाल करते हैं। पूछा क्या आप बादशाह छोड़कर आए हैं? फरमाया हाँ मैं बादशाह छोड़कर आया हूँ। पूछा आप सैयद सहीहुन नसब हैं? कहा हाँ मैं सैयद सहीहुन नसब हूँ। कहा आप क़िराते सबा के साथ में कुरान के हाफिज हैं? कहा हाँ मैं क़िराते सबा के साथ कुरान का हाफिज हूँ। कहा आइए और नमाज जनाजा पढ़ाइए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और जब उनको कब्र के अंदर दफन कर दिया गया तो उनका हाथ बाहर निकल आया। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी हाथ कब्र से बाहर निकल आया। अब लोग हैरत में पड़ गए, ये हाथ बाहर कैसे आ गया? तब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वहां बैठ करके मुराकबा किया। फिर उसके बाद फरमाया कि हजरत को एक ताज मिला था मर्दाने गैब के जरिए, वो ताज हजरत तलब कर रहे हैं। एक मुरीद खड़ा होकर कहता है, कहा वो ताज मेरे पास में है हजरत का। वो अपने घर गया और ताज लेकर के आया और जैसे ही सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के हाथ पर रखा, हाथ कब्र के अंदर चला गया। जो तबर्रुकात आपको मिले थे वो तबर्रुकात मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपने साथ लिए और चले बंगाल के इलाके की तरफ, चले पंडवा शरीफ की तरफ, चले मालदा टाउन की तरफ। और जैसे ही हद में दाखिल होने वाले थे, 3 या 4 मील का या कोस का फासला था, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीर मुर्शिद लेटे हुए थे। अचानक से बेदार होकर कहते हैं, बुए यार नहीं आयत, बुए यार नहीं आयत, मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे यार की खुशबू आ रही है। वो पालकी मंगवाई जो उनके पीरो मुर्शिद की थी, उस पालकी को लेकर के मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के इस्तकबाल के लिए शहर से कई मील बाहर आके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। नौजवान आ रहा है, बादशाह छोड़कर आ रहा है, हुकूमत छोड़कर आ रहा है, सैयद सहीहुन नसब है, क़िराते सबा के साथ में कुरान का हाफिज है। अल्लाह अकबर। मखदूम पाक के इस्तकबाल के लिए मुरीद खड़े हुए हैं।
हैं और आपके पीरो मुर्शिद भी खड़े हुए हैं। जैसे ही मखदूम पाक पहुंचे, पीरो मुर्शिद ने उनको सीने से लगा लिया, कहा बहुत देर कर दी आते आते। मखदूम पाक को अपने पीरो मुर्शिद की पालकी में बिठा करके खानका शरीफ लेकर के आते हैं और खानका शरीफ लाए, मखदूम पाक को मुरीद दिया और मखदूम पाक को तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत अता फरमाई। 4 साल के करीब आप अपने पीरो मुर्शिद के पास में रहे थे और पीरो मुर्शिद के पास में जब रहे तो अल मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ, पीर तो पीर होता है ना, पीर पावरफुल होना चाहिए। आज ऐसा ना हो कि जो आया उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया, पीर पावरफुल होना चाहिए। देखो पीर है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा है। ये कौन शेख अलाउल हक पंडवी है? अरे तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम गाजी दूल्हा के करीब रहते हो, तुम सैयद सालार मसूद गाजी के कुर्ब में रहते हो। ये शेख अलाउल हक पंडवी ने पंडवा शरीफ से बंगाल से 3 महीने का सफर किया पैदल और नंगे पांव चल करके बहराइच की सरजमीन पर आए। 3 महीना आने में लगे, 3 महीना कयाम किया, 3 महीना जाने में लगे, 9 महीने का सफर करके अल्लाह अकबर गाजी दूल्हा से फैज़ हासिल करने के लिए आए थे। वो है सैयद सालार मसूद गाजी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अरे गाजी दूल्हा की शान को कोई क्या समझ पाएगा? आज तक कोई खंजर शहीद की शान को नहीं समझ पाया है, वो गाजी दूल्हा की शान को क्या समझेगा? कौन है खंजर शहीद? जिनका जिस्म जिनका सर आपके कुर्ब में है और जिस्म बहराइच की सरजमीन पर है। अरे क्या समझते हो शहीद की जिंदगी को? अल्लाह कुरान में फरमाता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। महमूद गजनबी के लश्कर में एक वो थे बाबा जो नगारा बजा करके लोगों को जंग के लिए जोश दिलाया करते थे। जब आए वहां हैदराबाद के करीब से जब उनका लश्कर गुजर रहा था तो जहां जंग होनी थी उससे तकरीबन 15-20 किलोमीटर पहले वो शहीद हो जाते हैं, उनका सर कलम कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। जब ये हुआ तो लोगों ने ये कहा आप तो नगारा बजा के हमको जोश दिलाते थे, अभी तो मैदान जंग बहुत दूर है और आप यही शहीद हो गए। देखो शहीद की जिंदगी। नक्कारची शाह बाबा ने अपना सर अपने हाथ में रखा और उनसे कहते हैं लश्कर वालों से अब तुम्हें मंजिल पे पहुंचाऊंगा, तभी अपनी मंजिल पे पहुंच करके आराम करूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, पहुंचाऊंगा फिर आराम। सर हाथ पे रख करके चले आ रहे हैं। खंजर शहीद की जिंदगी को आज तक कोई नहीं समझ पाया तो गाजी दूल्हा की जिंदगी वो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद। 3 महीना सफर करके पैदल आए थे बहराइच की सरजमीन पर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद ने सोचा कि मैं अपने मुरीद को क्या लक़ब दूं। लक़ब मिलते हैं ना, अलक़ाब। तो आप कश्मकश में थे। 15 शाबान थी। 14 शाबान का दिन गुजार के रात में शबे बारात में लोग इबादत करते हैं। आपके पीरो मुर्शिद भी वजीफे में थे, मखदूम पाक भी वजीफे में थे। आपके पीरो मुर्शिद इस कश्मकश में थे कि मैं अपने मुरीद को कौन सा लक़ब दूं। सुबह के वक्त में आवाजें आती हैं जहांगीर जहांगीर जहांगीर। बुलाया मखदूम पाक को पीरो मुर्शिद ने, बेटा आवाजें सुन रहे हो? कहा हाँ हुजूर मैं सुन रहा हूँ। मुरीदों से कहा क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही? कहा हाँ सुनाई दे रही है। कहा जाओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तुमको जहांगीर का लक़ब मिला। जहांगीर का माना था दुनिया पे हुकूमत करने वाला। जहांगीर दुनिया को पकड़ने वाला, दुनिया जिसकी मुट्ठी में हो उसे जहांगीर कहेंगे। मखदूम पाक को जहांगीर का लक़ब मिला। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। महबूब यज़दानी का लक़ब आपको मिला, गौसुल आलम का लक़ब आपको मिला। मखदूम पाक वहां से आ रहे हैं जौनपुर के इलाके की, दिल्ली के रास्ते से होते हुए आए। इस वक्त जो मामला है ये तुगलक बादशाहों का दौर चल रहा था, फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी बता दूं, जो गाजी पाक की बारगाह में आया था, जो छठ पे हमला करने गया था, हारने वाला था। माँ ने इसकी दुआ की थी मेरे गाजी दूल्हा मेरा बेटा बच गया तो आपकी बारगाह में फकीराना लिबास में लेकर आऊंगा।
और फतह हासिल करके आया था गाजी दूल्हा के वसीले से। जब बहराइच में आया तो पूछने लगा गाजी पाक का मजार कहाँ है, तो किसी ने कह दिया कि उनके बाजार के बारे में तो किसी ने कहा हमको पक्की खबर नहीं है। तो कहा कोई अल्लाह वाला मिल जाता जो उस बारगाह में हाजिरी करा देता, तो सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर महदी, उनसे कहा हुजूर हाजिरी करा दीजिएगा बादशाह फिरोज शाह तुगलक। तो आपने फरमाया जा आस्ताना खुला है हाजिरी दे दे। उसने कहा हुजूर मजार है कहाँ? कहा ये जो महुए का दरख्त देख रहा है ना, इसके नीचे जो आराम कर रहा है वो सैयद सालार मसूद गाजी। कहा फला तारीख में फला वक्त में मैंने गाजी दूल्हा को यहीं से निकल करके चंद साथियों के साथ छठ की तरफ जाते हुए देखा था तलवार लेकर के। बादशाह कहता है मैं जिस दिन कामयाब हुआ था पर्चा निकाल के तारीख देखता है, वही तारीख थी जिस तारीख में गाजी दूल्हा गए थे उसकी मदद के लिए। बादशाह कहता है मुझे जो बात कामयाबी मिली है वो गाजी दूल्हा के वसीले से मिली, वो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। फिरोज शाह तुगलक का दौर चल रहा है, तुगलक बादशाहों का। तो दिल्ली में एक हाथी पागल हो गया था। हाथी जब पागल हुआ तो वो दौड़ता जा रहा था। अब हाथी के सामने अगर छोटी मोटी दुकानें आ जाए तो वो तो दूर गिरेंगी न जाकर के। लोग अपने बच्चों को पकड़ने लगे। मखदूम पाक चले आ रहे हैं दीवानाबाद। अब लोग हैरत में हैं कि ये इतना हसीन और जमील नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो कि हाथी इसको कुचल डाले, कहीं ऐसा ना हो कि हाथी इस नौजवान को कत्ल कर दे। हाथी पागल हो गया है। जैसे ही हाथी मखदूम पाक के करीब आया अपने पैरों को जमीन पे रख देता है, अपनी सूंड को मखदूम पाक के पैरों पे रख देता है। लोगों ने हैरत में आकर के कहा ओ हाथी, अरे तू तो दुकानें उजाड़ रहा था, जो तेरे सामने आ रहा था उसे दूर फेंक रहा था, इस नौजवान के कदमों पे तू कैसे झुक गया? तो हाथी ने अपनी जुबान में कहा था मैं पागल हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ कि नबी के घराने को न पहचानता, नबी की आल को ना पहचानता हूँ, सैयदों को ना पहचानता हूँ। अल्लाह अकबर। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। जौनपुर के इलाके से होते, जौनपुर के इलाके में जब आप पहुंचे तो ये जहाँ किछौचा शरीफ है ना, ये मेन सेंटर है। बातें मेरी समझ में आ रही ना आपकी? आपने मौजू रखा ना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, तो सुनो है कौन मखदूम पाक। ये किछौछा की जो सरजमीन है ना, ये मेन सेंटर है। इससे पीछे का जो मगरिबी इलाका कहलाता था ये आता था बादशाह फिरोज शाह तुगलक के अंदर, और उससे आगे का जो इलाका था वो पूर्वी इलाका कहलाया जाता था, वो आता था सुल्तान इब्राहिम के अंदर। तो जब जौनपुर में आप पहुंचे तो जौनपुर के बादशाह ने ये कहा हुजूर मेरी सल्तनत में आप रह जाइए, मैं चाहता हूं जहां मेरी सल्तनत है, जहां मेरी हुकूमत है, आप उसमें कयाम करें। मखदूम पाक ने ऐसी जगह को चुना, आपके पीरो मुर्शिद ने एक जगह दिखाई थी आपको, चारों तरफ पानी था, बीच में छोटा सा टापू था। कहा ये तुम्हारा मदफन है, यहाँ तुम आराम करोगे। आप उस जगह की तलाश में थे, और जैसे ही आप किछौछा की सरजमीन पर पहुंचे, ये किछौछा नाम कैसे पड़ा? बराबर में बसखारी है। जब आप आ रहे थे ना तो बसखारी में पानी आपको पिलाया गया, तो वो खारा पानी था, खारा नमकीन। जब आपने पानी पिया तो कहा बसखारी, यानी खारा पानी तुमने हमें पिलाया, उसका नाम बसखारी पड़ गया। जब थोड़ा और आगे बढ़े तो मखदूम पाक को पानी पिलाया गया, तो आपने कहा कुछ अच्छा। क्या कहा? कुछ अच्छा, यानी ये पानी कुछ अच्छा है। उसका नाम पड़ गया किछौछा। उसका नाम मखदूम पाक ने रखा था रूहाबाद, और जहां आपका रोजा उसका नाम रखा था कसरताबाद, और जिस हुजरे में आप इबादत किया करते थे उसका नाम रखा था वहदताबाद। ये मखदूम पाक ने नाम रखे थे। आज किछौछा शरीफ के नाम से मशहूर है वो जगह। आप जब किछौछा में पहुंचे तो वो जो आप पानी देखते हो ना, तालाब देखते हो, नील शरीफ का जो तालाब आप देखते हो, चारों तरफ पानी, और बीच में वो टापू था, वो जगह थी। आपने देखा और अब कहा कि इस जगह के लिए मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया है, यही जगह है जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया है। पता लगाओ ये जगह किसकी है। वो जगह एक जोगी की थी, जादूगर की।
वो जगह एक जादूगर की थी। जादूगर से जब कहा कि ये जगह हमको दे दे, उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं दूंगा मैं, ये जगह पे मेरा कब्जा है और मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपको यहाँ से हटाने के लिए। आपने फरमाया उल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कहे दो हक आ गया, बातिल मिटने वाला है। बातिल को तो मिटना ही है। ये कहा, उसने कहा कि मैं इस फकीर को हटाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मखदूम पाक को हटाने के लिए उसने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सब नाकाम हो गई। जोगी का जब कोई जादू नहीं चला मेरे मखदूम के ऊपर, अरे मेरे मखदूम पे जादू कैसे चलेगा? जिनके ऊपर जादू हो जाता है वो मेरे मखदूम की आस्थाने पे हाजिरी दे देते हैं तो बड़े से बड़ा जादू करता हुआ नजर आता है। वो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी। जब कोई भी उसका जादू नहीं चला तो कदमों पे गिर के कहता है, हुजूर मेरी नजरों ने देख लिया है, जो मैंने किया था वो जादू था और जो आपने किया है उसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रूहानियत है, वो मकाम अल्लाह अपने महबूब बंदों को अता फरमाता है। मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। मखदूम पाक वहीं पर इस्लाम की तबलीग करते थे, वहीं से आप जो है मजहब इस्लाम की नशर इशाअत करते थे। और मखदूम पाक की शख्सियत का नाम है, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले उर्दू को ईजाद करने वाली जो जात है वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी की। सिर्फ आप एक अल्लाह के वली ही नहीं है, आप बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। 50 के करीब किताबें लिखी हैं मखदूम पाक ने। कुरान शरीफ का फारसी में तर्जमा लिखा है, आज भी जाके देखिएगा। वहां पर लाइब्रेरी में किछोचा शरीफ में आज भी वह मखदूम पाक के हाथ से लिखा हुआ कुरान शरीफ तर्जमे वाला फारसी में तर्जमा जिसका लिखा है आज भी वो मौजूद है। ये मखदूम पाक है। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। एक है तदरीस, एक है तकरीर और एक है तस्नीफ। मखदूम पाक ने तीनों तरीके अपनाए हैं, तीनों तरीकों से इस्लाम की खिदमत की है। आपने तकरीर के जरिए भी, वाज़ और नसीहत के जरिए भी इस्लाम की खिदमत की है। आपने पढ़ा करके भी इस्लाम की खिदमत की है और मखदूम पाक ने किताबें लिख करके भी इस्लाम की खिदमत की है। आज भी मखदूम पाक की किताबों से लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। फवाइद अशरफिया देखिएगा आप, फतवाए अशरफिया आप देखिएगा। मखदूम पाक की 36 किताबों को तो मैंने देखा है और 36 से जायद किताबें जो हैं मखदूम पाक की, जो मखदूम पाक ने अपने हाथों से लिखी हैं, जिसके जरिए आपने इस्लाम की खिदमत की है। ऐ लोगों, मैं बताना ये चाहता हूँ कैसे इस्लाम की खिदमत की है मखदूम पाक ने। आप जरा इनकी शान तो मुलाहिजा कीजिएगा। मखदूम पाक उसी सरजमीन पे आराम करते हैं जिस सरजमीन के बारे में आपके पीर मुर्शिद ने आपको बताया था कि बेटा तुम्हारा मदफन यहाँ बनेगा। आज वही किछोचा की सरजमीन पे मेरे मखदूम पाक आराम फरमा रहे हैं। अपनी किस्मत पे नाज करो, मखदूम पाक के कुर्ब में रहते हो। अपनी किस्मत पे नाज करो कि मखदूम पाक जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं, हम भी उसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हैं। आज भी मेरे मखदूम के दरबार में आप जाकर देखो, किसी का चेहरा देखकर नहीं देते हैं, किसी का चेहरा देखकर मेरे मखदूम नहीं देते हैं, बल्कि जो जैसी मोहब्बत लेकर के आता है मखदूम पाक उसकी झोली को वैसे ही भर रहे हैं। जिस पर नजर पड़ जाए मेरे मखदूम पाक की वो बाकमाल हो जाता है। एक बिल्ली पर नजर पड़ गई मखदूम पाक की, वो भी कमाल वाली होगी। और वो मेहमान खाने में जाकर के बता देती थी कि कितने मेहमान आए। जितनी बार म्याऊं करती मतबख का इंचार्ज समझ जाता कि इतने मेहमान आए, इतनों का खाना तैयार करना है। एक दिन बिल्ली ने एक बार म्याऊं किया और मेहमान 3 बैठे हुए थे वहां। अब तो बावर्ची परेशान हो गया कि बिल्ली ने आज क्या कर दिया, यहाँ तो 3 लोग बैठे, मैं खाना एक का लेकर आया। पता चला उनमें 2 रोजे से, उनमें 2 रोजे से थे। ये मखदूम पाक के दरबार में रहने वाली बिल्ली की मैं शान बता रहा हूं।
जिसे ये तक पता है कि कौन रोजे से है। दूध कड़ाव में खौल रहा था, दूध की जो भाप निकल के जा रही थी छत में, उसमें एक सांप था, जहरीला सांप, वो दूध के अंदर गिर गया। अब वो दूध अगर मेहमानों को बट जाता तो कितनों की जान चली जाती। बिल्ली ने बहुत बावर्ची खाने में म्याऊं म्याऊं किया, लेकिन बावर्ची समझा शायद इसे भूख लग रही है, कहने लगा जब दूध खौल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर तुझे मैं पिला दूंगा। लेकिन बिल्ली ने जब सोचा कि ये सब नहीं समझ पा रहा है बावर्ची, तब बिल्ली ने दूध में कूद के अपनी जान दे दी। जब दूध को लौटा गया तब उसमें जहरीला सांप निकला मरा हुआ। तब लोगों ने समझा कि बिल्ली का मकसद कुछ और था। ये मखदूम पाक के दरबार में रहने वाली बिल्ली की मैं शान बता रहा हूँ। अभी आपके खादिमों की शान तो मैंने बताई नहीं, अभी तो आपके खुलफा की शान तो मैंने बताई नहीं है। अरे आपके खुलफा की शान ये है, आप जब दरबार में हाजिरी देने के लिए जाएंगे तो पहले जो मस्जिद का दरवाजा था, मस्जिद पे जाने के लिए वो दरवाजा अब थोड़ा हटा दिया गया। अब जो मेन रास्ता है सीधा आप देखते होंगे, पहले साइड से रास्ता था, वहां एक छोटी सी कब्र है। वो छोटी सी कब्र किसकी है? ये मखदूम पाक के खलीफा हैं हजरत शेख अबुल फतह। क्या नाम था? शेख अबुल फतह। शेख अबुल फतह का इंतकाल मंगल के दिन हो गया। जब मंगल के दिन हुआ, उनका जनाजा लाया जा रहा था, तो एक बुढ़िया ने पूछा ये किसका जनाजा है? तो कहा शेख अबुल फतह का। कहा वो तो बड़े कमाल वाले थे, वो तो बड़े कमाल वाले थे और वो मंगल के दिन मरे। अरे उन्हें तो जुमे के दिन इंतकाल करना चाहिए था। मुसलमानों के लिए तो जुमे का दिन सबसे अच्छा दिन माना जाता है। आप चारपाई पे उठ के बैठ गए, बोले जनाजा वापस ले चलो, अब जुमे के दिन ही इंतकाल कर। ये मखदूम पाक के खलीफा की मैं शान बता रहा हूँ। बोले जाओ जुमे के बाद ही, अब जुमे के दिन इंतकाल करेंगे। अब जुमे को इंतकाल हो गया, उनका जनाजा लाया गया। तो आप ऊपर देखते हो ना खुलफा की जो कब्रें बनी है मखदूम पाक के, वहां कब्र का इंतजाम किया जा रहा था दफन का। तो लोगों में आपस में बातें होने लगी, वहां जगह नहीं बचेगी, वहां जगह कम है, अब इनको वहां कैसे दफन किया जाए। तो जब आपस में जब लोगों में बातें बढ़ने लगी कि इनको वहां मत करो दफन, वहां नहीं करो, तो आप फिर उठ के बैठ गए। कहा देखो इख्तिलाफ की जगह पे मुझे दफन मत करो, ऐसा है मुझे मस्जिद के दरवाजे पे दफन करो। नमाजी जब मेरी कब्र से फलांग करके जाएंगे, जब मेरी कब्र को पार करके जाएंगे, तो उनके नमाज पढ़ने जाने की वजह से अल्लाह ताला इसका सवाब मुझे भी अता करेगा। वहां उनकी कब्र बनाई गई और कहते हैं रुको मैं लेट जाता हूँ। लेट गए अंदर और कहा तख्ते लगाओ। तख्ते लगाए और कहा अब अपने अपने घर चले जाओ। ये उनके खलीफा की शान है मखदूम पाक। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये मुख्तार का आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? कौन मखदूम पाक है? कौन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी है? आपके बड़े चहीते खलीफा हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन, जिनकी नस्ल आज भी किछोछा की सरजमीन पे मौजूद है, सैयदों की शक्ल। सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन एक दिन आपके दरबार में थोड़ा लेट हो गए, कहीं चले गए थे। आपने जब बुलाया तो पूछा कहाँ चले गए थे? तो आप कहीं जंगल में इल्मे कीमिया सीखने के लिए चले गए थे। मखदूम में एक इल्म कीमिया है, वो इल्म जिसके पास आ जाता है तो वो अगर लकड़ी को भी हाथ लगा दे तो वो लकड़ी भी सोना बन जाती है, मिट्टी को हाथ लगा दे तो मिट्टी सोना बन जाती है। तो हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन सीखने के लिए वो इल्म चले गए। जब आए तो मखदूम पाक से कहा वो इल्म कीमिया सीखने चला गया था। मखदूम पाक ने फरमाया इल्म कीमिया भी कोई सीखने की चीज है? कहा हुजूर फिर? कहा मिट्टी का ढेला लेकर आओ। मिट्टी का ढेला लाए, मखदूम पाक के हाथ में रखा, फौरन वो सोना बन गया। कहा इल्म कीमिया कोई सीखने का इल्म नहीं है, इल्म कीमिया तो बुजुर्गों की नजर से पैदा होता है। इल्म कीमिया तो बुजुर्गों की नजर से पैदा होता है। ये वो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं।
ये वो अल्लाह के वली हैं। दो जगह ऐसी हैं जहां इंसान को बड़े संभल के रहना चाहिए। एक है आलिम के पास और एक है अल्लाह के वली के पास। आलिम के पास जब जाओ तो अपना दिल संभाल के बैठो, क्योंकि आलिम के पास जाओ तो जुबान संभाल के बैठो, क्योंकि आलिम जुबान की बात पकड़ लेता है। और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो अपना दिल संभाल के बैठो, क्योंकि वो दिल के राज जानता है, वो दिल के हालात जानता है। इसलिए किसी वली की महफिल में आया करो तो दिल साफ लेके आया। जब किसी वली के आस्थाने पे जाओ तो दिल साफ लेके जाया करो, मोहब्बत दिल में लेके जाया करो, प्यार दिल में लेके जाया करो। हम क्या समझेंगे इन अल्लाह वालों के आस्थाने को, हम क्या समझेंगे इनकी शान को। अरे वारिसे पाक को देखो, वारिसे देवा जब किछौछा शरीफ गए ना हाजिरी देने के लिए, तो ऊपर नहीं जाते थे हाजिरी देने, नीचे खड़े रहते थे, नीचे खड़े रहते थे वारिसे पाक। अल्लाह अकबर। एक दिन किसी ने पूछा, हुजूर आप ऊपर हाजिरी देने क्यों नहीं जाते हैं? तो आपने फरमाया, ये जो सीढ़ियां देख रहे हो ना आस्थाने पर, इसमें कोई सीढ़ी ऐसी नहीं है जहां पर फरिश्ते सर के बल ऊपर न जाते। वो आस्थाना है मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगारी। ये वारिसे पाक कह रहे हैं, वारिसे पाक जो देवा शरीफ से तकरीबन 15-16 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है मजगवा शरीफ। वहां एक अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह। शेख सारंग के पीर मुर्शिद लखनऊ में है हुजूर शाह मीना। उनके जब दरबार में आप जाते थे ना जुमेरात के दिन पैदल, तो अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही खड़े रहते थे, पैदल जाते थे। मुरीदों ने कहा, हुजूर इतना लंबा सफर करके पैदल आप आते हो, अंदर भी नहीं जाते हाजिरी देने? आपके पास एक रुमाल रहता था, गमछा, पास में बुलाया उसे मुरीद को और वो सर पे रख दिया। उसने क्या देखा कि अंदर इतनी भीड़ है कि कदम रखने की भी जगह नहीं। ये वारिसे पाक हैं जो सिर्फ अपना रुमाल रख दे तो उसकी आंखें खुल जाए, पर्दे हट जाए और अल्लाह के महबूब बंदों का दीदार हो जाए। वो जब किछौछा शरीफ गए हाजिरी देने के लिए, तो कहते हैं मैं ऊपर इसलिए नहीं जाता कि इन सीढ़ियों पे सर के बल फरिश्ते चलते हुए नजर आते। अल्लाह शान देखो वारिसे पाक की। किछौछा शरीफ से बाराबंकी तक उल्टे चल के आते थे, पीठ नहीं करते थे किछौछा की तरफ, उल्टे कदम आते थे। ये वारिसे पाक, क्या अदब रहा होगा मखदूम पाक के आस्थाने का। उल्टे चल के आते थे बाराबंकी तक, उल्टे कदम। वो वारिसे पाक हैं। आज हम जाते हैं, न चप्पलों का ख्याल है, न किसी को कोनी मारी, किसी धक्का दिया और हाजिरी हो जाए हमारी। अदब से मिलता है सब कुछ। अगर अदब आपके पास में है तो अल्लाह का वली आपकी झोलियां भर देगा, और किसी को तकलीफ पहुंचा करके आप गए तो अल्लाह का वली तुम्हारी झोली नहीं भरेगा। इसलिए जब अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाओ तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी पे जुल्म मत करना, बल्कि अगर ऊपर आप नहीं आसानी से पहुंच पा रहे हो तो जहां खड़े हो अल्लाह का वली तुम्हें वहीं से देख रहा है। बस दिल में मोहब्बत होना चाहिए। वो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। अपनी किस्मत पे नाज करो, जिनके उर्स की महफिल आप सजाए हुए हो, जिनकी याद में आप यहाँ पर बैठे हुए हो। ये आपकी मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का जरूर मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हो। 28 मुहर्रम शरीफ को आपने पर्दा फरमाया। 28 मुहर्रम शरीफ जो कल दिन निकल गया, उसमें आपने पर्दा फरमाया। और पर्दा फरमाने के बाद भी आज तक उनकी शान रहबरी हमारी रहबरी कर रही है। आज तक वो फायदा पहुंचा रहे हैं। कोई ऐसा मर्ज हो, लाइलाज बीमारी हो, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, आज भी वो नीर शरीफ में चला जाए, गुस्ल कर ले, नीर शरीफ का पानी थोड़ा सा पी ले, मखदूम पाक के वसीले से अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देता है।
जो जादू टोना कहीं पर ना कटता हो, किसी ने जादू करा दिया, कोई आसे भी खलल है, मखदूम पाक के आस्थाने पे चिराग के सामने बड़े से बड़ा जिन्न भूत वहां से भागता हुआ नजर, वो मखदूम पाक का आस्थाना है। वो मखदूम पाक आज तक हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए आज दुनिया उनको याद कर रही है। वह अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। मखदूम पाक ने वाज के जरिए लोगों को नफा पहुंचाया, किताबें लिख करके लोगों को नफा पहुंचाया, आपने तकरीर के जरिए लोगों को नफा पहुंचाया, आपने तसनीफ के जरिए लोगों को नफा पहुंचाया, आपने तदरीस के जरिए लोगों को नफा पहुंचाया। और यहाँ पहुंच करके एक बात और मैं आपको बता दूं कि मखदूम पाक ने पहले इल्म हासिल किया है। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। इसलिए वो मेरे आका का फरमान अपने दिल की तख्ती पे लिख लो। नबी इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कौन सी वो 3 बातें हैं? नबी ने फरमाया, हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी का प्यार डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर दो। नबी की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? क्या उन्हें गाने सुनाने से नबी की मोहब्बत पैदा होगी? क्या उन्हें फिल्में दिखाने से नबी की मोहब्बत पैदा होगी? क्या उनको जो है गेम खिलाने से नबी की मोहब्बत पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत कैसे दिल में पैदा होगी? उनको कुरान पढ़ना सिखाओ, इससे नबी की मोहब्बत पैदा होगी। अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से नबी की मोहब्बत पैदा होती है। हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी की मोहब्बत पैदा होती है। नबी के सच्चे आशिक बन जाओ, नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। आगे नबी फरमाते हैं, वह हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई, वक़रातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दिलवाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अगर आपने औलाद को कुरान नहीं पढ़ाया, उसके बाद चाहे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी आपने बना दिया, अगर वो कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो इमाम गजाली फरमाते हैं, ऐसी औलाद कयामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में और कहेगी, मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरे बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़वाया। आज जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज को नहीं समझ पाया, हलाल और हराम में फर्क नहीं कर पाया, आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मैं नहा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ लेकर के जाऊंगा। बताओ मीरपुर वालों, दौलत औलाद के लिए जमा की है, पैसा औलाद के लिए जमा किया है, सरमाया औलाद के लिए जमा करके चले गए और पढ़ाया नहीं औलाद को, कुरान नहीं पढ़ाया, हदीस का दर्स नहीं दिलवाया औलाद को, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। अपनी आखिरत को पहचानो, मरने के बाद की फिक्र करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और दुनिया से चले गए। सिकंदर बादशाह का नाम तुमने नहीं सुना? 18 साल की उम्र में आधी दुनिया में जिसने हुकूमत की थी उसे सिकंदर बादशाह कहते हैं। मरने से पहले वसीयत करके गया, जब मैं मर जाऊं तो हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? कहा इसलिए मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूं कि वो सिकंदर बादशाह जिसने 18 साल की उम्र में आधी दुनिया में हुकूमत कर ली, जब इस दुनिया में आया था तो तब भी खाली हाथ आया था, और जब दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ जा रहा है। क्या लाया था सिकंदर? क्या ले चला यहाँ से? दोनों के हाथ खाली बाहर। कसम से वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, दौलत हमेशा नहीं रहती है, पैसा हमेशा नहीं रहता है, सेहत हमेशा नहीं रहती है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पर और सेहत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीमारी
बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह को राजी कर लो। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। अभी तुमने नहीं देखा लॉकडाउन में क्या हुआ था, कोरोना काल में क्या हुआ था। बड़ी बड़ी दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले गंगा नदी के किनारे ऐसे बेकोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले देखने तक नहीं गए। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट लगा करके वहीं राख कर दिया गया, घर वाले उनको जनाजे लेने के लिए तक नहीं गए। क्या समझते हो? इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, मस्जिद में आकर के अपने रब की इबादत करो, अपने रब के सामने झुक जाओ। जो अपने रब के सामने झुकता है वो दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकता है, और जो रब के सामने नहीं झुकता है फिर वो सबके सामने झुकता हुआ नजर आता है। आओ अपने रब की बादशाह बारगाह में। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे हुक्मरानों का बादशाह अल्लाह है, तमाम लोगों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह है कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बनाता है, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की पकड़ से डरो मेरे अजीजों। आज दौलत तुम्हारे पास है, आज सेहत तुम्हारे पास है, आज सरमाया तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत नहीं करते। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है, अल्लाह ने कितनी नेमतें हमको अता फरमाई है। ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये बीवी अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये जवानी अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये कान सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये जुबान सलामत है अल्लाह की नेमत है, अरे ये आंखें सलामत है अल्लाह की नेमत है। कभी तुम्हें लगे कि अल्लाह ने कितनी नेमतें मुझे अता की है, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। कितने ऐसे पड़े हैं जिनके गुर्दों की धुलाई हो रही है, कितने ऐसे पड़े हुए जिनके हाथ की सर्जरी हो रही है, कितने ऐसे पड़े जिनके पैरों की सर्जरी हो रही है, कितने ऐसे पड़े जिनके हाथ में बाल डाले जा रहे हैं, दिल के अंदर बाल पड़ रहे हैं। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको आज नवाजा है, और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। 2-2 घंटे बैठ के IPL देख रहे हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत करने नहीं जाते। 2-2 ढाई घंटे की फिल्में बैठ के देखी जा रही है, और 15 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते मस्जिद नहीं जाते। कब क्या जवाब दोगे अपने नबी को क़यामत के दिन? कौन सा चेहरा लेके जाओगे अपने आका की बारगाह में? मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया जवानी कहाँ गुजार के आए हो, बताओ क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे शराब की दुकानों पे जवानी गुजारी है? क्या कहोगे जुए की अड्डों पे जवानी गुजारी है? क्या कहोगे अय्याशियों के अड्डे पे जवानी गुजारी है? ये जवानी जो दीवानी होती है इसे अल्लाह की इबादत में गुजार दो, इसे अपने रब को राजी करने में गुजार दो, अपने रसूल को राजी करने में गुजार दो। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक की मौत पे कोई रोता भी नहीं है, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते हैं। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अरे दूसरों का हक मारने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा? हाँ, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, ऐसे महबूब बंदे होते हैं कि इधर जनाजे उड़ते हैं, उधर लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, और वो रोते हुए कहते हैं लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।